अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुल हुजुरात की आयत नंबर 8 है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन ताइफतानि मिनल मुअमिनीन इक़्ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा। और अगर दो गिरोह तुम्हारे दरमियान लड़ पड़ें, किसी वजह से इख्तलाफ कर जाएं, उनके दरमियान तलवारें निकल आएँ, फ़अस्लिहू बैनहुमा, तो तुम्हें चाहिए कि उनके दरमियान सुलह करवा दो। फ़इम बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा, और अगर उन दो गिरोहों में से कोई एक दूसरे के ऊपर ज़्यादती करने वाला हो, कोई एक दूसरे के मुताल्लिक़ जुल्म और ज़्यादती से काम ले रहा हो, तो तुम्हारा ये हक़ बनता है कि तुम उस दूसरे के ख़िलाफ़ पहले की हिमायत में उनके ख़िलाफ़ लड़ो। हत्ता तफ़िया इला अमरिल्लाह, यहाँ तक कि वो लोग कि जो जुल्म और ज़्यादती से काम ले रहे हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के ऊपर आ जाएँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उस फ़ैसले के ऊपर आ जाएँ। फ़इन फ़ाअत फ़अस्लिहू बैनहुमा बिलअदल व अक़सितू, और अगर ये लोग छोड़ दें इस चीज़ को, सुलह करने के करीब हों, तो फ़अस्लिहू बैनहुमा बिलअदल, तो इनके दरमियान अदल के साथ सुलह करो। और आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बात किया है इस आयत मुबारका के आखिर में, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, कि अल्लाह वो ज़ात है कि जो इंसाफ़ करने वालों को पसंद करता है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत मुबारका के अंदर बात की है कि अगर दो गिरोह आपस में लड़ पड़ें किसी वजह से, तो तुम्हारा ये हक़ बनता है कि उनके दरमियान सुलह करवा दो। और अगर एक गिरोह दूसरे के मुताल्लिक़ जुल्म और ज़्यादती से काम ले रहा है, तो दूसरे की हिमायत के अंदर उस पहले जुल्म करने वाले के ख़िलाफ़ तुमने लड़ना भी है, यहाँ तक कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उस हुक्म के ऊपर आ जाए, वो ज़्यादती छोड़ेगा, उस वक़्त तक तुमने उसके ख़िलाफ़ लड़ना। और आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अगर वो इस लड़ाई को ख़त्म कर दें, इंसाफ के ऊपर आना चाहें, तो तुमने उनके दरमियान फ़ैसला जो करना है ना, इंसाफ के साथ करना है, किसी एक की साइड नहीं लेनी, दोनों फ़रीक़ैन की बात सुननी है अच्छे तरीके के साथ। तो बड़े दुख के साथ आज ये बात कहनी पड़ती है और हमें सुनने को मिलेगी, हम लोग इंसाफ नहीं करते। हम लोग, अगर हमारे पास कोई फ़ैसला आ गया ना, हमारा कोई दोस्त है, हमारा कोई रिश्तेदार है, तो हम अपने उस रिश्तेदार की साइड लेने की कोशिश करते हैं, अपने उस दोस्त की साइड लेने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके साथ हमारा ताल्लुक़ होता है, उसके साथ हमारा उठना बैठना होता है डेली का, इस वजह से हम उसकी साइड लेने की कोशिश करते हैं। बेशक हमें पता होता है कि उसने ज़्यादती की है, हमें पता है कि उसका हक़ नहीं बन रहा, और हम लोग इंसाफ की धज्जियाँ उड़ा करके रख देते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी वजह से फरमाया है कि जो बंदा इंसाफ करता है इस दुनिया के अंदर, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे से मोहब्बत करते हैं, इंसाफ करने वालों से। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस मुबारका का मफ़हूम है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इस दुनिया के अंदर इंसाफ करने वाले अपने घर वालों के मुताल्लिक़ और जो लोग उनके साथ थे, जो जुड़े हुए थे, उनके दरमियान इंसाफ करने वाले कल क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श के दाएं साइड पे ऊंचे ऊंचे मीनारों के ऊपर बैठे हों। ये उनकी अहमियत है, फजीलत है कि जो बंदा इंसाफ से काम लेता है इस दुनिया के अंदर। तो अगर आपके सामने कोई इस तरह का फ़ैसला आ जाए दुनिया के अंदर, बेशक कभी नहीं देखें कि ये मेरा रिश्तेदार है, मेरा दोस्त है, मैं अब इसके ख़िलाफ़ फ़ैसला कर दूँ, मैं अब इसके ख़िलाफ़ ये कर दूँ। आपने इंसाफ से काम लेना है, इंसाफ से आपने फ़ैसला करना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस हुक्म की तामील करते हुए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मैं नाफरमानी नहीं करूँगा, अल्लाह ताला के इस हुक्म की नाफरमानी नहीं करूँगा, मैंने इंसाफ से काम लेना है।